उड़ जाती है नींद ये सोचकर, उड़ जाती है नींद ये सोचकर कि सरहद पर दी गई कुर्बानियाँ मेरी नींद के लिए थी। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज हमने आयोजन किया है काव्य गोष्ठी का, जिसका मुख्य विषय है देशभक्ति। और इस काव्य गोष्ठी के लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार और कवयित्रियों को। सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूँगी श्रीमती संतोष कुमारी जी से। इन्हें कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं, अभिनेत्री भी हैं। तो मैम, हम चाहेंगे कि आप अपनी कवि रचनाओं के माध्यम से हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं देशभक्ति के ऊपर, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहें ताकि उनमें वो भावना जागृत हो सके। जी मैम। धन्यवाद अंजू जी। आज की मेरी कविता का शीर्षक है राग ना विराग लिख। इस कविता को मैंने पुलवामा अटैक के समय लिखा था, जब 40 जो है हमारे सैनिक विस्फोट में उड़ा दिए गए थे जी, शहीद हुए थे। तो उस समय न जाने क्या विद्रोह सा मेरी कलम में आ गया था। ये लिखा कि जो गीत लिखने वाली जो कवित्री है एकदम से वीर रस की ओर आ गई। तो वही एक रचना है, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। राग ना विराग लिख, ए कलम तू आग लिख। राग ना विराग लिख, ए कलम तू आग लिख। क्या बात है। बजा के डंका डंक मारे, बिच्छू अजगर सांप लिख। बजा के डंका डंक मारे, बिच्छू अजगर सांप लिख। शब्द नहीं तू श्राप लिख। जब देश की बात आ जाए और देश के सैनिकों को इस तरह उड़ा दिया जाए, इस तरह की शहादत मिले, तो कहते शब्द नहीं तू श्राप लिख, ए कलम तू आग लिख। वक्त नहीं श्रृंगार का, प्यार और मनोहार का। वक्त नहीं श्रृंगार का, प्यार और मनोहार का। जल जलासा जो जला दे, जल जलासा जो जगा दे। उथल पुथल बहाव लिख। जल जलासा जो जगा दे, उथल पुथल बहाव लिख। दिल खुरस तू जाग लिख, ए कलम तू आग लिख। रंग में तू भंग बन जा। जब सामने दुश्मन इतना शातिर हो तो कहते कि रंग में तू भंग बन जा, फौलाद देश अंग बन जा। रंग में तू भंग बन जा, फौलाद देश अंग बन जा। सरहदों पे मार दुश्मन, वतन मेरी जान लिख। खून से तू फाग लिख, ए कलम तू आग लिख। तलवार से तूफान लिख। तलवार से तूफान लिख। पीठ पीछे वार लिख। तलवार से तूफान लिख, पीठ पीछे वार लिख। शाम दाम दंड भेद, साज से तमाम लिख। यदि दुश्मन इतना शातिर है तो आप क्यों उसके प्रति दया दिखाएं। कहते कि शाम दाम दंड भेद, साज से तमाम लिख। पाक पर नापाक लिख, ए कलम तू आग लिख। पाक पर नापाक लिख, ए कलम तू आग लिख। शातिर है दुश्मन बड़ा, कर रहा है साजिशें। शातिर है दुश्मन बड़ा, कर रहा है साजिशें। शहीदों की लाश से निकालता है रंजिशें। 2 सिर मुंडी कटी हुई हमारे सैनिकों की भेजी थी उस समय कि शहीदों की लाश से निकालता है रंजिशें। श्राद्ध तर्पण काग लिख, ए कलम तू आग लिख। जीभ पर उद्घोष लिख। जीभ पर उद्घोष लिख, भारत माँ जय घोष लिख। जीभ पर उद्घोष लिख, भारत माँ जय घोष लिख। मर मिटू देश पर, वतन मेरी जान लिख। मर मिटू देश पर, रंग बसंती मौत लिख। कोकिल देश राग लिख, ए कलम तू आग लिख। ए कलम तू आग लिख। दूसरी कविता है वो भी वीर रस की है, उठो युवा शक्ति। मैं युवाओं को कहूंगी कि आज जो युवा मोबाइल में और इन चीज़ों में बिजी है, मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर एक वीर रस की भावना हो अपने देश के प्रति। केवल सैनिकों का ही शहीद होना जरूरी नहीं है, आप भी सतर्क रहिए देश के प्रति। स्वागत है। उठो युवा शक्ति, सुनो देश की पुकार ना, कह रही है सीख लो, सिंह सी दहाड़ना। वाह वाह, क्या बात।
उठो युवा शक्ति, सुनो देश की पुकारना, कह रही है सीख लो सिंह सी दहाड़ना। तान कर छाती करो तुम, तान कर छाती करो तुम दुश्मन का सामना। मर मिटू देश पर यही होई कामना, मर मिटू देश पर यही होई कामना। आज के परिवेश में अगर देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति की बात की जाए तो इसी तरह के जोश की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ होश की भी जरूरत है, ताकि युवा पीढ़ी जो है अपने पथ से भ्रमित ना हो और सही रास्ते पर चलकर अपनी देश सेवा के लिए अपना जो है योगदान दे सके। तो दोस्तों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी जो आगे कवित्री हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा जी। आप जानी मानी साहित्यकार भी हैं, गज़लकार भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी गज़ल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देशभक्ति के ऊपर, अपने देश प्रेम के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद अंजू जी। नमस्कार आप सभी को। मैं आज की कविता का शीर्षक आपको बताने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नमन। ए जन्मभूमि मेरी, ए जन्मभूमि मेरी, तुझको मेरा नमन। ए जन्मभूमि मेरी, तुझको मेरा नमन। संपूर्ण विश्व से सुंदर है मेरा प्यारा वतन। संपूर्ण विश्व से सुंदर है मेरा प्यारा वतन। सागर जिन्हें नतमस्तक करे, सागर जिन्हें नतमस्तक करे, तेरे युगल चरण हैं। सागर जिन्हें नतमस्तक करे, तेरे युगल चरण हैं। मुकुट जो तेरे भाल पर, मुकुट जो तेरे भाल पर, शिखर वो हिमगिरी के हैं। मैया के दूध जैसी, मैया के दूध जैसी गंगा जमुना की धारा। मैया के दूध जैसी गंगा जमुना की धारा। लहराता है आंचल तेरा, लहराता है आंचल तेरा, आसाम है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दाहिनी भुजा जो तेरी, दाहिनी भुजा जो तेरी, कच्छ भुज और गुजरात है। दाहिनी भुजा जो तेरी, कच्छ भुज और गुजरात है। अद्भुत है संसार में, अद्भुत है संसार में, दिल्ली जो तेरा दिल है। बहुत बढ़िया। ए जन्मभूमि मेरी, ए जन्मभूमि मेरी, तुझको मेरा नमन है। संपूर्ण विश्व से सुंदर मेरा प्यारा वतन है। हमारे देश को जो अलग अलग सुंदर उपमाओं से जो वर्णन किया है हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों का, जगहों का, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि इस तरह की भावना हर देशभक्त में, हर देशवासी में, हर नागरिक में होनी चाहिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती राजबाला राज जी को, जो अपनी कविता के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी मैम? जी मंजू जी, धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुछ रचना पेश करती हूँ देशभक्त प्रेम की, सुनिएगा। जरूरत पड़ेगा तो हम जान देंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम जान देंगे, नई मुल्क को यारों पहचान देंगे। बहुत खूब। जरूरत पड़ेगा तो हम जान देंगे, नई मुल्क को यारों पहचान देंगे। हमेशा रहे मुल्क अपना सलामत, हमेशा रहे मुल्क अपना सलामत, करें मिलके हम यारों इसकी हिफाजत। यहाँ कर्ण जैसे हुए वीर दानी, यहाँ कर्ण जैसे हुए वीर दानी, अगर वक्त आए तो सब दान देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम जान देंगे। अमन चैन का दुनिया में पैगाम लेकर, अमन चैन का दुनिया में पैगाम लेकर, सदा यारों सबको यहाँ साथ लेकर, चटा देंगे मैदान में धूल, लेकिन सदा हारे दुश्मन को भी मान देंगे। बहुत खूब। नए मुल्क को यारों पहचान देंगे। रहेगा जगत में, रहेगा जगत में सदा आगे भारत, रहेगा जगत में सदा आगे भारत, हर एक काम में हासिल करेंगे महारत। धरा कर्म से सर्व कर देंगे हम, धरा कर्म से सर्व कर देंगे हम, हर एक इंसान को हम एक मुस्कान देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम जान देंगे। बहुत मुल्क से यारो है प्यार हमको, बहुत मुल्क से यारो है प्यार हमको, तरक्की से देनी है रफ्तार इसको। अगर आँख कोई उठी देश पर तो, अगर आँख कोई उठी देश पर तो, सभी यार बंधु के हम तान देंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम जान देंगे।
नए मुल्क को यारो पहचान देंगे। इसी के साथ एक रचना और पेश करती हूँ। लिखेंगे इस तरह से तारीख गुलसिता की, लिखेंगे इस तरह से तारीख गुलसिता की, चाहत बुलंद होगी भारत के नौजवान की, चाहत बुलंद होगी भारत के नौजवान की। सहरा को हमने सींचा है अपना खून देकर, सहरा को हमने सींचा है अपना खून देकर, तहरीर यूं लिखी है कुछ हमने दास्तां की, तहरीर यूं लिखी है कुछ हमने दास्तां की। अगला शेर सुनिएगा। स्वागत है। मुरझाए ना कोई सहने चमन में गूंचा, मुरझाए ना कोई सहने चमन में गूंचा, हर फूल पर नजर है गुलशन में बागबां की, हर फूल पर नजर है गुलशन में बागबां की, चाहत बुलंद होगी भारत के नौजवान की। भारत के गाँव भी अब करने लगे तरक्की, भारत के गाँव भी अब करने लगे तरक्की, हैरत जदा है नजरे यह देख कुल जहाँ की, लिखेंगे इस तरह से तारीख गुलसिता की। गद्दारी जो करेगा भारत की सरजमी से, गद्दारी जो करेगा भारत की सरजमी से, लेनी खबर है ऐसे हर एक बदगुमा की, चाहत बुलंद होगी भारत के नौजवान की। ऐ राज अब अंधेरा दिखता है हर तरफ ही, ऐ राज अब अंधेरा दिखता है हर तरफ ही, गोदी में चांद छुप कर बैठा है आसमां की, गोदी में चांद छुप कर बैठा है आसमां की, लिखेंगे इस तरह से तारीख गुलसिता की, चाहत बुलंद होगी भारत के नौजवान की। बहुत बढ़िया, बहुत खूब राजबाला जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि नौजवान ही है जो हमारे देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास हो या फिर देश के अन्य क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में अपना कार्य ईमानदारी से करके हम अपने देश के प्रति अपना जो समर्पण है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी युवा कवित्री सुश्री रीमन नैन जी का। बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती हैं। आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक शुरुआत के तौर पर रीमन नैन जी ने इस क्षेत्र में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई है जो हमारे सभी युवा साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जी रीमन जी। धन्यवाद दीदी, और आप सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को। एक दो लाइनें मैंने लिखी थी, शुरुआत वहाँ से करना चाहूँगी कि अड़िग पूरे आका में बस एक ही तारा है,
अड़िग पूरे आका में बस एक ही तारा है, न तेरा है न मेरा है, ये देश हमारा है। न तेरा है न मेरा है, ये देश हमारा है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये नहीं कि कोई राष्ट्रीय त्योहार आए तभी हम हमारे वीरों को याद करें, हमारे अंदर वो खून हमेशा बहता रहे जो हमारे उन वीरों में था। चाहे भगत सिंह की बात हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात हो, त्यात्या टोपे, न जाने कितने वीरों ने अपने देश के लिए बलिदानी दी। और आज भी हमारे जो सैनिक सीमा पर बैठे हैं कि एक सैनिक कभी मिट्टी में दफन नहीं होता, एक सैनिक कभी मिट्टी में दफन नहीं होता, तिरंगे से प्यारा कभी कोई कफन नहीं होता। और यूं तो हर कोई चला जाता है सवा गज कपड़े में लिपटकर, यूं तो हर कोई चला जाता है सवा गज कपड़े में लिपटकर, पर यकीन मानिए देशभक्ति से प्यारा कभी कोई हम सफर नहीं होता, देशभक्ति से प्यारा कभी कोई हम सफर नहीं होता। एक कविता से जुड़ने की कोशिश करूंगी आप सभी से, और कविता मैंने लिखी थी कि हम अपने देश के अंदर क्या देख रहे हैं, देखते हुए हमारी जिम्मेदारी जो बनती है कि मेरा अभिमान जिंदा है, मेरा स्वाभिमान जिंदा है, मेरा अभिमान जिंदा है, मेरा स्वाभिमान जिंदा है, और जब तक जिंदा है जमीर इंसान का तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। जब तक जिंदा है जमीर इंसान का तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और इंसान के अंदर जहाँ जमीर की बात आती है, और जहाँ हमें बांटने की कोशिश की थी सन 1939 में, हमारे हिंदू भाई हमारे मुस्लिम भाइयों को अलग किया गया था, वो पीड़ा हमारे मन में थी, उस पीड़ा को उकेरने की कोशिश की है कि सुन रखी है कुरान मैंने और पढ़ा है गीता को, सुन रखी है कुरान मैंने पढ़ा है गीता को। हम रास्ते से चलते हैं, मंदिर हो या मस्जिद, अपना सिर जो होता है यकायक झुक ही जाता है कि सुन रखी है कुरान मैंने पढ़ा है गीता को, और मान किया है शक्कू का न कोशा है सीता को, पूजा करती हूँ मैं राम की दिल में रहमान जिंदा है, और जब तक जिंदा है जमीर इंसान का तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। यूं जात पात के कचरे में, यूं जात पात के कचरे में ऊंच नीच का जहर मत घोलो, अगर ना आता हो बोलना तो प्लीज यार मत बोलो। यूं जात पात के कचरे में ऊंच नीच का जहर मत घोलो, अगर ना आता हो बोलना तो प्लीज यार मत बोलो। चार कांधों पर जाना जहां वो कब्रिस्तान जिंदा है, और जब तक जिंदा है जमीर इंसान का तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। अब हम भाग्य को कोसने लग जाते हैं। जब हमारे देश में यदि किसान की ये हालत है तो हम हमारे भाग्य को कोसते हैं, हमारे देश में यदि जवान की ये हालत है तो हम भाग्य को कोसते हैं। हमारा भी कुछ परम कर्तव्य बनता है कि तू कहता है भाग्य है मेरा पर भाग्य चलकर नहीं आएगा, तू कहता है भाग्य है मेरा भाग्य चलकर न आएगा। मेरे दोस्त हाथ में निवाला उठा तभी तो पेट में जाएगा, मेरे दोस्त हाथ में निवाला उठा तभी तो पेट में जाएगा। तू कहता है भाग्य है मेरा पर भाग्य चलकर न आएगा, मेरे दोस्त हाथ में निवाला उठा तभी तो पेट में जाएगा। और तेरे एक जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तेरे पीछे पूरा जहान जिंदा है, और जब तक जिंदा है जमीर इंसान का तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। मोहब्बत जो वतन से की वो दिल में बसती है, मोहब्बत जो वतन से की वो दिल में बसती है, और कितने आए और कितने गए तो तेरी क्या हस्ती है। मोहब्बत जो वतन से की वो दिल में बसती है, कितने आए और कितने गए तो तेरी क्या हस्ती है। बहुत खूब। यूं तो हर कोई चला जाता है सवागज कपड़े में लिपट कर, कितने आए और कितने गए तो तेरी क्या हस्ती है। हाथ से कलम चली तो कागज पर परवान जिंदा है, बहुत हाथ से कलम चली तो कागज पर परवान जिंदा है, और जब तक जिंदा है जमीर इंसान का तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, तब तक मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और उस हिंदुस्तान को दो पंक्तियों के माध्यम से और बांधने की कोशिश की है कि विश्व गुरु रहा सदा से ही। हमारा भारत हमेशा, चाहे कोई भी चीज हो, शुरुआत हमारे भारत ने की है, तब दूसरे देशों ने हमारा अनुकरण किया है कि विश्व गुरु रहा सदा से ही, देश मेरा आबाद रहा, कितने घरों के दीपक बुझ गए जब देश मेरा आजाद हुआ, जब देश मेरा आजाद हुआ। सन 57 की चिंगारी ने जो ज्वाला भड़काई थी, निराशा हाथ लगी हमने, सही हमने कठिनाई थी, सही हमने कठिनाई थी, फिर भी आगे कदम बढ़ाया था, और मेरे हिंद के उन वीरों ने किस्सा हमने गाया था, मेरे हिंद के उन वीरों का किस्सा हमने गाया था। हिंदू मुस्लिम साथ रहे, हिंदू मुस्लिम साथ रहे, साथ हर एक नवाब रहा, कितने घरों के दीपक बुझ गए जब देश मेरा आजाद हुआ, जब देश मेरा आजाद हुआ। संघर्ष हमें स्वीकार है, संघर्ष हमें स्वीकार है, बेड़ियां तोड़ेंगे गुलामी की,
हमारे उन वीरों ने ये नारा दिया था कि संघर्ष हमें स्वीकार है, बेड़ियां तोड़ेंगे गुलामी की, जो दे रहा था घुटन सांसों में, कर दी सांस बंद उस हरामी की, बनाया निशाना सभी को हमने, बनाया निशाना सभी को हमने, सबको एक जवाब दिया और पहल दूसरों ने की थी, हमने तो बस हिसाब किया। पहल दूसरों ने की थी, हमने तो सिर्फ एक हिसाब किया। कितने बलिदानों के बाद पूरा हमारा ख्वाब हुआ और कितने घरों के दीपक बुझ गए जब देश मेरा आजाद हुआ, जब देश मेरा आजाद हुआ। कितनी पीड़ा झेल कर, सन 47 का जब जिक्र आता है कि कितनी पीड़ा झेल कर एक पौधा रोप दिया, आजादी के बाद अपना भारत तुमको सौंप दिया। कितनी पीड़ाओं को झेलकर एक पौधा हमने रोप दिया, आजादी के बाद अपना पूरा भारत तुमको सौंप दिया। आप, मैं और हम सब मिलकर, आप, मैं और हम सब मिलकर ऐसा एक प्रयास करें, आजाद भारत की आजाद सांसें, आजाद भारत में हो आजाद सांसें, ना किसी का कभी हरास करे, क्योंकि विश्व गुरु रहा सदा से, देश मेरा आबाद रहा। और कितने घरों के दीपक बुझ गए जब देश मेरा आजाद हुआ, जब देश मेरा आजाद। सराहनीय, बहुत सराहनीय, बहुत ही शानदार तरीके से आपने वर्णन किया है कि हमने कितने संघर्षों को पार करते हुए आज हम यहाँ तक आए हैं। और आज अपने जो अपनी कविता के माध्यम से, जिन पंक्तियों के माध्यम से जो कहा है, ठीक उसी प्रकार के जोश और सोच की ज़रूरत है युवा पीढ़ी में, खासकर क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। आने वाले समय में देश की बागडोर उन्हीं के हाथों में जानी है, तो उनको जोश के साथ साथ होश की भी ज़रूरत है। और बहुत अच्छा जो कुर्बानी हमारे जो देशभक्तों ने की है, उनको हमें याद करते रहने की ज़रूरत है, बल्कि हमारे दिलो दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। तभी हम, कवि ने एक बहुत सारी खूबसूरत लाइनें लिखी हुई थी कि एक सैनिक कभी मिट्टी में दफन नहीं होता, उसका जिक्र मैंने किया कि माँ का वो लाडला दुलारा चला गया, पिता की आंखों का तारा चला गया, खेलते थे बच्चे वो गोटियां चली गई, छोटी सी बेटी की 2 चोटियां चली गई, और आप सबके लिए एक इंसान गया है साहिब, पर मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई। क्योंकि जब एक सैनिक शहीद होता है, एक सैनिक ही शहीद नहीं होता, इस देश से बहुत सारे ख्वाब चले जाते हैं, बहुत सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, आशाएं मर जाती है, तब जाकर के हमारे देश के लिए। और कहते हैं कि एक सैनिक कभी चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपनी जान नहीं देता, हम 125 करोड़ देशवासियों के लिए, आपकी और हमारी रक्षा के लिए वो शहीद होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक सैनिक की ही जिम्मेदारी नहीं है देश को संभालना। जो हम चैन से सो रहे हैं सैनिकों की वजह से, हम सबकी भी उनके प्रति कोई दायित्व है जो हमें निभाना होगा और निभाना चाहिए। आज समय की ज़रूरत है और देश अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। तो अब मैं अंत में आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती अनीता जैन जी को। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवियत्री हैं, और अपनी कविताओं, अपनी लेखनी के माध्यम से मैं चाहूँगी वो अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को देशभक्ति के बारे में कुछ संदेश दें, कुछ कहें, ताकि वो भावनाएं जागृत हों। धन्यवाद अंजू जी। जी। और सभी श्रोतागणों को, सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। और सबसे पहले मैं एक गज़ल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूँगी। अपने वतन को साथियों बंटने नहीं देंगे, अपने वतन को साथियों बंटने नहीं देंगे, परचम की आन बान को झुकने नहीं देंगे, परचम की आन बान को झुकने नहीं देंगे। वो हाथ काट देंगे जो आएगा इस तरफ, वो हाथ काट देंगे जो आएगा इस तरफ, लेकिन कोई जर्रा तलक कटने नहीं देंगे, लेकिन कोई जर्रा तलक कटने नहीं देंगे। है खून की हर बूंद कर्जदार मुल्क की, है खून की हर बूंद कर्जदार मुल्क की, अब इसकी सरहदों को हम घटने नहीं देंगे, अब इसकी सरहदों को हम घटने नहीं देंगे। पाई है मुश्किलों से खुशियों की रोशनी, पाई है मुश्किलों से खुशियों की रोशनी, अब अमन के सूरज को हम ढलने नहीं देंगे, अब अमन के सूरज को हम ढलने नहीं देंगे।
खाई कसम है आज तिरंगे के सामने, खाई कसम है आज तिरंगे के सामने, आतंक के बादल यहाँ घुटने नहीं देंगे, आतंक के बादल यहाँ घुटने नहीं देंगे, अपने वतन को साथियों बटने नहीं देंगे, परचम की आन बान को झुकने नहीं देंगे। और अब एक नज्म के माध्यम से जुड़ना चाहूंगी आप सभी से। जी। तिरंगे को नमन मेरा सलामी उन शहीदों को, तिरंगे को नमन मेरा सलामी उन शहीदों को, किया आज़ाद पहले, किया आज़ाद पहले और अब महफूज रखे हैं, किया आज़ाद पहले और अब महफूज रखे हैं। और अब नज़्म है। हुआ जब त्रस्त भारतवर्ष अत्याचार से भारी, हुआ जब त्रस्त भारतवर्ष अत्याचार से भारी, मिले अब मुक्ति अंग्रेजों से सुलगी थी ये चिंगारी, भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव बिस्मिल ने, भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव बिस्मिल ने, बने आजाद सेना भी किठानी थी हर एक दिल ने, वतन पर जान लुटा दी थी, वतन पर जान लुटा दी थी कई गुमनाम वीरों ने, चढ़े हंस हंस के फांसी पर गवाई जान सपूतों ने, सजाए थाल राखी से रही बहनें कई रोती, सजाए थाल राखी से रही बहनें कई रोती, दिया बलिदान पतियों ने रही मांगे कई रोती, रही मांगे कई रोती, चढ़े कितने ही सूली पर, चढ़े कितने ही सूली, गोद खाली कर दी माओं ने, ये आज़ादी जो पाई है शहादत दी हजारों ने, ये आज़ादी जो पाई है शहादत दी हजारों ने, हमारा अश्रु पूरित है नमन, हमारा अश्रु पूरित है नमन शत शत शहीदों को, हमारा अश्रु पूरित है नमन शत शत शहीदों को, सभी मकरूज उनके हैं, सभी मकरूज उनके हैं कि भूलो मत शहीदों को। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फर्ज है उनके करें पूरे सभी सपने, हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है उनके करें पूरे सभी सपने, मिटाएं भेद मजहब का यहाँ सब लोग हैं अपने, मिटाएं भेद मजहब का यहाँ सब लोग हैं अपने, वतन पर आँच आए ये कभी होने नहीं देंगे, वतन पर आँच आए ये कभी होने नहीं देंगे, कभी हम आस्ती में सांप को पलने नहीं देंगे, सभी कभी हम आस्ती में सांप को पलने नहीं देंगे, संभल जाओ ए गद्दारो, संभल जाओ ए गद्दारो नमक भारत का खाते हो, संभल जाओ ए गद्दारो नमक भारत का खाते हो, सभी सुख भोगते यहाँ के गुण दुश्मन के गाते हो, क्या बात है, क्या बात, सभी सुख भोगते यहाँ के गुण दुश्मन के गाते हो, बहुत अब हो चुका बर्दाश्त आगे कर न पाएंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत अब हो चुका बर्दाश्त आगे कर न पाएंगे, अगर वो एक मारेगा हम 25 गिराएंगे, अगर वो एक मारेगा हम 25 मारेंगे, नहीं बाजार रहा दुश्मन कभी, कई नहीं बाजार रहा दुश्मन कई जो युद्ध हारा है, नहीं बाजार रहा दुश्मन कई जो युद्ध हारा है, मिटा देंगे तेरी हस्ती ये प्याम हमारा है, मिटा देंगे तेरी हस्ती प्याम इतना हमारा है, हिमाकत की किसी ने भी तो उसकी जान ले लेंगे, हिमाकत की किसी ने भी तो उसकी जान ले लेंगे, कसम हमको तिरंगे की कभी झुकने नहीं देंगे, कसम हमको तिरंगे की कभी झुकने नहीं देंगे, अदू दुश्मन अदू की चाल को नाकाम हम करते ही जाएंगे, अदू की चाल को नाकाम हम करते ही जाएंगे, वतन की राह के दीपक हैं हम जलते ही जाएंगे, वतन की राह के दीपक हैं हम जलते ही जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वाह जी अनीता जी, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने कही हैं, और स्वतंत्रता संग्राम का जो बहुत ही इमोशनल और भावनात्मक मार्मिक वर्णन जो आपने किया है, करुणा और वीर रस जी जी जी, वो बहुत ही जरूरी है आज की और आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनको समझना होगा कि कितनी मुश्किलों से हमने ये आज़ादी मिली है, और इस देश को संभाल के रखना, अपनी आज़ादी को संभाल के रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और
ऐसा नहीं है कि आप युद्ध में लड़कर या किसान जिस प्रकार से किसान और जवान देश की सेवा कर रहे हैं आपको उसी तरीके से करनी है। आप अपने क्षेत्र में ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी देशभक्ति का परिचय दे सकते देशभक्ति घर से हैं। भी जो हो देश सकती के है। लिए अच्छा सोचे वही देशभक्ति है जी। बिल्कुल सही कहा। और आप सभी कवित्रियों की जो पंक्तियां मैंने सुनी है खूबसूरत, उनको सुनकर मेरे मन में भी 2 लाइनें आई हैं, मैं आपको कहना चाहूंगी। इश्क तो करता है हर कोई, इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे तो मरता है हर कोई। क्या बात। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे तो मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बना के देखो, कभी वतन को महबूब बना के देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। जी, आप सभी कवित्रियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस हमारे कार्यक्रम में आए और इतना अच्छा जो है आपने सहयोग किया और बहुत अच्छी लाइनें आपने कही, अपनी पंक्तियों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरित किया। इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।